लड़का के लड़की बना देती है, ये सब हमरा समझ में नहीं आवत है, ये सब लड़का के लड़की बना देती। चलिए बाबू आप साइलेंट से रहो और जरा समझो, और कोई एक दूसरे से बात नहीं करेगा। अरे मौगी मर्दा लेखा मत सट ने सट पहले हट, मौगी मर्दा लेखा सटी थे लगे तू पतर की मोटका है समझ ले, और सटावी थे प्रेम से। चलिए ना प्रोटोन से रिलेटेड आपका बातचीत किया जा रहा है। हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में जितना भी स्टडी करना था 11 क्लास में कर लिए। एक दो टॉपिक छोड़ दिए हैं, मॉलिकन्स लॉ समझ गए, और एक जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट जो हम लोग 12th क्लास के मतलब कि एक चैप्टर में आगे मिलेगा आपको, या 12th क्लास के मॉडर्न फिजिक्स वगैरह पढ़िएगा तो फिजिक्स में वो चीज़ पढ़ा दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रोटोन से रिलेटेड अभी हम लोग प्रोटोन का इंट्रोडक्शन जरा सा देख लेते हैं। जनरली यहाँ पर बताया जाता है कि प्रोटोन इज सेकंड फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम, यानी कि किसी भी परमाणु का अगर प्रोटोन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन प्रथम आपका फंडामेंटल पार्टिकल होता है, मौलिक कण होता है इलेक्ट्रॉन, और दूसरा फंडामेंटल पार्टिकल आपका कौन होता है, आपका प्रोटॉन। यानी परमाणु का दूसरा मौलिक कण आपका परमाणु होते प्रोटॉन होते। अब देखा जाए प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन, मुख्य रूप से प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने किए थे, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोटॉन से संबंधित बातों को अध्ययन कौन करवाया, कौन बताया, रदरफोर्ड। इसलिए इसका भी कहीं कहीं नाम दे देता है रदरफोर्ड को, लेकिन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम लोग किसको देंगे, गोल्डस्टीन को। अब देखिए सिंबल ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का संकेत क्या होता है, तो आप P लिख सकते हैं, और ये P पर प्लस जो लिखा जाता है प्रोटॉन का चार्ज होता है। अब देखिए प्रोटॉन इज एग्जिस्ट इन मिडिल पार्ट ऑफ एटम, किसी भी एटम का आकार स्फेरिकल होता है। आपको पता है कि आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन का चार्ज मूव करते रहता है, और मिडिल पार्ट में आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। यानी कि जिस एटम के बीचों बीच भाग में ये आपका सेंटर ऑफ एटम जो है, इसको हम लोग नाभिक भी कहते हैं, न्यूक्लियस भी कहते हैं। यानी कि न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की उपस्थिति रहती है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज रखता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज रखता है, यानी कि शून्य चार्ज रखते हैं। अब देखा जाए चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का आवेश क्या होते हैं, पॉजिटिव होता है। P फॉर प्रोटॉन, P फॉर पॉजिटिव, समझ गए, P फॉर प्रोटॉन, P फॉर पॉजिटिव, यानी कि प्रोटॉन पर आपका चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होते हैं। अब देखा जाए प्रोटॉन इज एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस विथ न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल इन एन एटम, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन उपस्थित होता है, और प्रोटॉन के साथ साथ क्या उपस्थित होते हैं, न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। अब यहां पर बात किया जाता है कि प्रोटॉन जो आपके पास होते हैं ये एक्चुअल मास होता है आपके पास, यानी एक्चुअल पावर जिसको कह सकते हैं। आप कह सकते हैं किसी परमाणु का एक्चुअल पावर कौन होते हैं, आपका प्रोटॉन होता है। एटॉमिक मास जब हम निकालते हैं किसी एटम का, तो एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान निकाला जाता है। परमाणु संख्या तथा यानी परमाणु संख्या को हम प्रोटॉन की संख्या बोलेंगे, तो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को जब जोड़ा जाता है तब आपका बनता है क्या चीज, एटॉमिक मास, यानी परमाणु का द्रव्यमान। तो परमाणु का द्रव्यमान जैसे आप देखते होंगे कि सोडियम आपके पास दिया हुआ रहता है, सोडियम का 11, इसका परमाणु भार कितना होता है, 23। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन 11 है, प्रोटॉन 11 है, और अगर न्यूट्रॉन निकालने की बात करेगा तो इसमें इसको घटा देंगे, कितना घट के आएगा, 12 आ जाएगा, 12। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा, एटॉमिक मास निकल जाएंगे। यानी कि 23 एटॉमिक मास में से प्रोटॉन को घटाते हैं, एटॉमिक
मास में से किसी भी एटम का एटॉमिक मास में से प्रोटॉन को घटाते हैं तो प्रोटॉन की संख्या आपका 11 एटॉमिक नंबर के रूप में दिया हुआ रहता है, तो आपके पास न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त हो जाती है। क्या चीज? 12। लेकिन अब यहां पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़िएगा तो इसके बराबर ही आ जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त करने के लिए परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या होता है, और अगर परमाणु भार निकालने को बोले तो आप कह सकते हैं कि प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या जोड़ते हैं तो हमारा परमाणु भार निकल जाता है। कोई दिक्कत? आगे टॉपिक में मिलेगा भी, वहां पे पढ़ाएंगे एटॉमिक मास क्या होता है। अब देखा जाए चार्ज ऑफ प्रोटॉन इन कूलाम, यानी कूलाम के रिस्पेक्ट में चार्ज का जो आवेश होता है, वो चार्ज का जो एसआई मात्रा होते हैं ये कूलाम होता है, और कूलाम को यहां पर हम लोग +1 के रिस्पेक्ट में लिखे हैं अप्रॉक्स। इसका मतलब कि प्रोटॉन का जो आवेश होता है ये आवेश +1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलाम होते हैं। ये सब चीज आपको आगे बहुत काम देगा, जैसे चार्ज ऑफ प्रोटॉन इन कूलाम, मास ऑफ प्रोटॉन इन केजी। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.6726 गुने 10 के पावर -27 केजी। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि प्रोटॉन का भैया मास कितना होता है, तो 1.2726 गुने 10 के पावर -27 केजी के रूप में होते हैं। ये और ये आपको याद करना पड़ेगा। अब देखिए प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ एटम, इट इज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज। पिछले क्लास में भी इस बात को हम लोग डिस्कस किए थे। जो प्रोटॉन होते हैं ये एटॉमिक नंबर पे डायरेक्ट डिपेंड करता है। किसी भी एटम में आपका अगर चार्ज दिया हुआ है, चार्ज नहीं दिया हुआ है, न्यूट्रल चार्ज है या निगेटिव चार्ज है एटम पर या पॉजिटिव चार्ज है, हमको उससे कुछ मतलब नहीं है। प्रोटॉन की संख्या हमेशा किसके बराबर हो जाएगा? एटॉमिक नंबर के बराबर। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि यहां पर देखिए कैल्शियम एक आपके पास दिया हुआ है न्यूट्रल एटम, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 20 और प्रोटॉन की संख्या भी 20, यानी कि दोनों आपका यहां पर बराबर होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या। क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है, इस पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है। जब किसी एलिमेंट पर कोई चार्ज अवेलेबल नहीं होता है तो डायरेक्ट उसका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। कोई दिक्कत? चलिए अब आते हैं यहां पर सोडियम प्लस है, यानी कि ऐसा एटम हमारे पास है जिस पर पॉजिटिव साइन लगा हुआ है, यानी कि ये पॉजिटिव आयन के रूप में काम कर रहा है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज हो जाएगी, क्योंकि एटॉमिक नंबर माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जितना दिया हुआ रहता है ये घट जाता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या निकल गया? 10। लेकिन प्रोटॉन की संख्या पर कोई भी चार्ज का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए सोडियम में प्रोटॉन की संख्या 11 के 11 ही रह जाएगा। कोई दिक्कत? अब यहां पर ऑक्सीजन आया निगेटिव पार्टिकल, यानी कि -2 निगेटिव साइन लगा हुआ है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएगा 8, और यहां पर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 8 2 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन प्रोटॉन आपका हमेशा किसके बराबर रहेगा? एटॉमिक नंबर के बराबर रहेगा। कोई दिक्कत? समझ में आया सब लोग को? चलिए अब जरा सा देखते हैं यहां पर कुछ और बात इससे रिलेटेड। अगर आपके पास कह दे बाबू कि प्रोटॉन की बात करते हैं, प्रोटॉन क्या होता है, किसी भी एटम में प्रोटॉन हम कैसे निकालेंगे, तो प्रोटॉन निकालने के लिए आपको सबसे पहले यहां पे सीखना होगा कुछ बात। जैसे कि यहां पर चलो एक एग्जांपल के माध्यम से समझा देते हैं। Mg+2 आपके पास है 12। देखिएगा मैग्नीशियम +2 है। अच्छा इसमें से एक बात बताओ,
यहां पे हम मैग्नीशियम पर +3 क्यों नहीं लिखे, +2 ही क्यों लिखे? किसी पर चार्ज जो एटम का लिखा जाता है वो मतलब एक लिमिट कांस्टेंट क्यों होता है? जैसे सोडियम हमारे पास है तो सोडियम पर +1 ही लिखते हैं, +5 नहीं लिख सकते हैं, ऐसा क्यों होता है? हाँ, इसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होते हैं, जो ये दे करके अपने आप को पॉजिटिव समझता है। यानी कि देखिएगा, इसके पास 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना आया? 2, 2, 8, 2। इस इलेक्ट्रॉन को ये किसी नॉन मेटल को दे देगा, चाहे वो कोई भी नॉन मेटल हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, किसी को दे सकता है। तो देने के लिए कहता है कि हम तैयार हैं, इसीलिए इसके ऊपर कितना चार्ज? +2 चार्ज। इस पर देखिए 2, 8, 1, 2, 8, 1। इसका वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 1। यानी कि यहां पर क्या लग गया आपका? +1। कोई दिक्कत? अब देखिए इसमें कह रहा है क्या चीज कि मैग्नीशियम +2 है, सोडियम +1 है। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने के लिए डायरेक्ट किया जाता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट हो, कोई भी आयन हो, चाहे वो प्लस के रूप में हो या तो माइनस के रूप में, हमेशा प्रोटॉन की संख्या एटॉमिक नंबर के बराबर। बताइए सोडियम में क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन? 11। अगर आपके पास यहां पर कह दे फ्लोरीन -9 होता है, इसमें आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा? 9 हो जाएंगे, क्योंकि प्रोटॉन को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है माइनस और प्लस। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कीजिए। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। बनती डिस्कवरी ऑफ एनोड रे। कहा जाता है कि एनोड रे के माध्यम से आपका प्रोटॉन का खोज हुआ था। अब प्रोटॉन का खोज करने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या चीज था? गोल्डस्टीन। अब ये गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने 1800 कितना ईस्वी में? 86 ईस्वी में खोज किए थे। इसने एक प्रयोग किया, उस प्रयोग के दौरान इसको पता चला कि एनोड किरण में जो छिपा हुआ फंडामेंटल पार्टिकल होता है वो एक प्रकार का क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। अब जरा देखिएगा, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, ये जो ग्लास का बना हुआ डिस्चार्ज ट्यूब है, ये आपका ग्लास का बना हुआ डिस्चार्ज ट्यूब है। अब डिस्चार्ज ट्यूब जो यहाँ पे लेता है, इसमें क्या करता है कि एक एनोड इलेक्ट्रोड और एक होल कैथोड इलेक्ट्रोड को लेता है। यानी कि एनोड इलेक्ट्रोड और होल कैथोड इलेक्ट्रोड लिया, इसमें से वैक्यूम यानी कि जितने हवा थे सब हवा को बाहर निकाल दिया, और हवा को जब बाहर निकाला तो इसमें 2 इलेक्ट्रोड बच चुके थे, एक एनोड और एक आपका कैथोड। इसमें इधर क्या किया है कि जिंक सल्फाइड से कोटेड कर दिया है ग्लास को, कि किरण जो यहाँ पे आए वो पता चल जाए हमारा कि यहाँ पे आकर के एब्जॉर्ब हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर वोल्टेज देता है हाई वोल्टेज। जब हाई वोल्टेज से इस एनोड को जोड़ता है तो यहाँ से जो निकलने वाली किरण होती है, ये यहाँ पे पता चलता है आपका कि ये आपका प्लस जो हमारा पार्टिकल है, प्लस जो रे है, ये निगेटिव की ओर जा रहा है, क्योंकि कैथोड का वैल्यू क्या होता है? माइनस, ऋणात्मक, और एनोड का वैल्यू प्लस में होता है। अब देखिए यानी कि प्लस जो है, प्लस से बना हुआ इलेक्ट्रॉन है, प्लस से बना हुआ जो हमारे पास पार्टिकल हैं, यहाँ पर देखा गया कि भैया इसके अंदर यानी इधर ये कैथोड की ओर अट्रैक्ट हो रहा है,
इससे बात पता चल गया कि इससे कुछ किरण पास होकर के जो होल था उस होल से निकल करके यहां पर आकर के रुक जाती है। यानी कि साफ साफ हम कह सकते हैं कि जितने भी यहां पे पास करने वाली एनोड किरण था, एनोड रेज थे, ये एनोड रे आपका पॉजिटिव पार्टिकल का बना हुआ था। अब पॉजिटिव पार्टिकल का बना हुआ है, इसका मतलब कि पॉजिटिव पार्टिकल किस में उपस्थित होता है? प्रोटॉन में। यानी कि आप कह सकते हैं कि एनोड किरण से प्रोटॉन का खोज हुआ था। और ये किस वैज्ञानिक ने खोज किए थे? गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक। कोई दिक्कत? चलिए, अब बच गया हमारे पास क्या चीज? प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड एनोड रे और प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन। नेक्स्ट क्लास कल पढ़ाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे, एनोड किरण का गुण। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? एनोड रे। यानी कि एनोड रे के मदद से हम लोग प्रोटॉन का खोज किए थे। इसका मतलब है कि आप यहां पर समझ गए थे कि एनोड रे से हम प्रोटॉन का खोज कैसे किए थे। अब कहा जाता है कि एनोड रे को जब स्टडी किया गया तो उसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पता चला। यानी एनोड किरण का जो गुण है वही आपका प्रोटॉन का गुण होगा। बचपन में हम लोग पढ़े थे 9th क्लास में, कभी पढ़े होंगे आप लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, लेकिन इतना डीपली आप लोग नहीं पढ़े थे। बस उसमें कुछ कुछ पॉइंट आपको बता दिया गया होगा। उसी का ये भास्ट फॉर्म होता है आपके पास। क्या चीज? 11 क्लास में ये एटम से रिलेटेड बातचीत देखा जाए बाबू। सबसे पहला पॉइंट आता है एनोड किरण के लिए कि जो आपके पास एनोड रे होते हैं वो एनोड रे स्ट्रेट लाइन में चलता है। कैथोड रे भी आपका स्ट्रेट लाइन में चलता था और एनोड रे भी आपका स्ट्रेट लाइन में ही चलता है। लेकिन कैथोड रे के अपेक्षा इसका जो गति होता है, इसका जो चाल होता है, कम होता है। समझ गए? यानी कैथोड रे को चलने का, मान लो कि यहां से कैथोड रे बुलेट ट्रेन है तो हमारा कह सकते हैं कि हमारा एनोड रे मेट्रो ट्रेन है। समझ गए? अब देखिए, दे आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल। यानी कि एनोड किरण जो होते हैं ये घनात्मक छोटे छोटे आपका कण से बने होते हैं। यानी कि घनात्मक कण का बना होता है। अब देखिए, जब घनात्मक कण आपके पास आ ही गया है तो पॉजिटिव से रिलेटेड बात यहां पे चल रही है। अब पॉजिटिव से रिलेटेड जब बातचीत चलेगा तो हम आसानी से समझ जाएंगे भैया, P फॉर पॉजिटिव, P फॉर प्रोटॉन। यानी कहने का मतलब कि हमारे पास जितने भी पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं ये पॉजिटिव पार्टिकल्स एक प्रोटॉन का फॉर्मेशन करता है। कोई दिक्कत? अब देखिए, इस हमारे पास जो एनोड रे है, इस एनोड रे को एक नाम और दिया गया जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव रे। जिस प्रकार से कैथोड रे को निगेटिव रे कहा जाता है वैसा ही हमारे पास एनोड रे को पॉजिटिव रे कहा जाता है, क्योंकि एनोड रे पॉजिटिव पार्टिकल का बना होता है। अब यहां पर कहा गया है कि प्रोटॉन का डिफिनेशन क्या होंगे। अगर आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज प्रोटॉन, तो यहां पर तो सबसे पहले आप कहिएगा कि प्रोटॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल। प्रोटॉन एक मौलिक कण होता है जिसका द्रव्यमान कहा जाता है कि लगभग हाइड्रोजन के द्रव्यमान के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान लगभग कुछ इतना ही होता है, 1.43 ऐसे करके कुछ। यानी कहने का मतलब कि हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। आपका प्रोटॉन की द्रव्यमान, इसको किसी भी एक पार्टिकल की हम बात कर सकते हैं। जैसे मान लो यहां पे एनोड रे पार कर रहा है, एनोड रे का एक छोटा सा पार्टिकल है, तो इस पार्टिकल का अगर वेट पूछ दे, मास पूछ दे, तो इतना केजी के रूप में यहां पे पाया जाता है। मतलब समझ सकते हो, बहुत कम, नगन, जिसको हम लोग माफ ही नहीं सकते। समझ गए? एकदम मतलब मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। अब देखा जाए, प्रोटॉन इज एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस। किसी भी एटम में जो न्यूक्लियस होते हैं उस न्यूक्लियस का
जो एक्चुअल मास होते हैं वो कहा जाता है कि प्रोटॉन पे ही डिपेंड करता है। अगर प्रोटॉन नहीं रहेगा तो कह सकते हैं कि हमारे पास जितने भी एटम्स होते हैं इस एटम का आकार स्फेरिकल होता है। आउटर मोस्ट सेल में, बाहरी कक्षा में हमारा इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनर सेल में हमारा कहा जाता है कि इसको सेंटर ऑफ एटम कहते हैं। सेंटर ऑफ एटम में आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की उपस्थिति होती है। यानी कि यहाँ पर कहा जाता है कि एक घर में 3 टाइप का भाई होता है। एक वो भाई होता है जो एकदम लफुआ होता है, दिन भर गाड़ी लेके घूम रहा है, समझ गए, एकरा मार्केट में पता चल रहा है कि खाली निगेटिवे न्यूज है, ओकरा मार दिया, ओकरा फाड़ दिया, समझ गए, मैंने यही समझ कर कर्म कांड बचल है। एक वो भाई है जो एकदम निठल्ला है, समझ गया, न्यूट्रॉन एकदम निठल्ला है, एन से न्यूट्रॉन और एन से निठल्ला। ये निठल्ला है, कुछ कमाता धमाता नहीं है, जीरो चार्ज है, लुंगी और गंजी पहन के दिन भर घर में बैठल रहता है, समझ गए, तो ये न्यूट्रॉन हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक भाई जो है प्रोटॉन है, जो कि ये बहुत बड़ा प्यारा भाई है सबका, इस सबसे प्यार करता है, इलेक्ट्रॉन से भी प्यार करता है, प्रोटॉन तो अपने आप में है, और न्यूट्रॉन से भी प्यार करता है। इसका मतलब कि घर का पूरा खर्चा किस पर डिपेंड करेगा? प्रोटॉन पे, प्रोटॉन पे निर्भर करता है, क्योंकि न्यूट्रॉन तो कमा ही नहीं रहा है, न्यूट्रॉन नहीं ना कमा रहा है, कमा कौन रहा है? प्रोटॉन, समझ गए। तो यही प्रोटॉन जो आपके पास है ये कहा जाता है आपका कि पूरा एटम का भार उठाए हुए रहता है। चलिए अब देखिए